4 क्वेश्चंस किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे सभी लोग। इफ x बराबर 3 प्लस रूट 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन x पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17 बनाने की कोशिश कीजिए। जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 किया था उसी कॉन्सेप्ट से आप इसको कर सकते हैं। जिसका भी हो जाए बताएं आंसर। x बराबर 3 प्लस रूट 5 है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे स्टार्ट करेंगे? x बराबर 3 प्लस रूट 5 है, तो x माइनस 3 कितना हुआ? रूट 5 हुआ। स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो x माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 5। ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू देखिए, इसमें x बराबर अगर मैं 3 प्लस रूट 5 रखूंगा तो ये वैल्यू 0 आएगी। तो आपको इसी टर्म में इस एक्सप्रेशन को लिखना है, या इससे डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 से इसमें डिवाइड कीजिए। एक्स पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17 में, और देखिए क्या आएगा। पहले कितना टाइम्स लेना है? एक्स स्क्वायर टाइम्स, तो हो गया एक्स पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करिए, इसमें से कितना जाएगा? माइनस 6x क्यूब प्लस 40x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17। अब कितने टाइम्स जाएगा? माइनस 6x, हो जाएगा माइनस 6x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर माइनस 24x। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 17। अब बताइए 4 टाइम्स 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 सब्ट्रैक्ट किया, ये वैल्यू कैंसिल, लिया कितना आ गया 1। ये रिमाइंडर है, तो इसको आप एक्सप्रेशन को x पावर 4 माइनस 12x क्यूब प्लस 44x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 17 वैसे लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 प्लस 1 आ रहा है ना रिमाइंडर, देखो 2 नहीं 1। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है। x बराबर ये 3 प्लस रूट 5 रखने से ये 0 आता है, और ये पार्ट 0 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया? 1। देखें सॉल्यूशन स्टार्टिंग से, बताइए किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो समझने में। देख लीजिए।
सर हाँ बोलो। सर जब भी हमें कोई ऐसे नंबर से डिवाइड करना हो जिसमें एक एस प्लस में इरेशनल है, तो हम इस स्टेप को फॉलो करें, इस प्रोसीजर को। प्रोसीजर को फॉलो करें, आपको बहुत बड़े टर्म की वैल्यू निकालनी। मान लीजिए x बराबर 3+√5 था, आपसे बोलता फाइंड x स्क्वायर, तो यह प्रोसीजर फॉलो करने का मतलब नहीं है, आप सिंपली यस स्क्वायर सर, कर देते हैं। यस सर, फिर आपको तो यहाँ हाँ। इतनी बड़ी टर्म है कि आप रखेंगे तो कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, है कि नहीं? यस, यस सर। तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ रूट को एक तरफ रख रहे हैं, बाकी टर्म को एक तरफ रख के स्क्वायर किए, तो हमें यहाँ से एक क्वाड्रेटिक मिल गई जिसको ये सेटिस्फाई करेगा, जिसमें इरेशनल टर्म नहीं है। रूट हटा दिया हमने एक तरह से। अब रूट हटा दिया तो अब इस टर्म से हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में डिवाइड किया तो देखा रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो इस टर्म को हम क्या लिखेंगे, जिससे डिवाइड करें, डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, यस और सर, इसकी वैल्यू 0, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, आ गया। यस सर। देख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो कुछ और पॉइंट बताते हैं आपको क्वाड्रेटिक में पहले, और आगे क्वेश्चंस करने से पहले कुछ और पॉइंट्स देखिए। इफ ए बी सी आर रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इसी को लिखने का यह भी तरीका है। रेशनल नंबर्स को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर को। अगर ऐसे लिखा ए कमा बी कमा सी बिलोंग्स टू, इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू मतलब रेशनल नंबर के पार्ट है, मतलब सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, इसे बोलते हैं हम लोग सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। मतलब इसमें सारे के सारे रेशनल नंबर्स हैं। ये सिंबल लिखा हो या जैसे मैंने ये लिखा है, दोनों का एक ही मतलब है। ए बी सी आर रेशनल नंबर्स, एंड डी, डी क्या था, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है डी। ऑफ एनी रेशनल नंबर, देन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विल बी इरेशनल। तो इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे रूट्स आएंगे, इरेशनल रूट्स आएंगे। लास्ट क्लास में बताया था ना क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, रिवाइज जरूर करें पॉइंट को। तो बताओ, x बराबर सिद्धाचार्य बताया था माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, मतलब रूट डी अपॉन 2a। अब ये डी स्क्वायर नहीं है, अगर ये रेशनल का स्क्वायर नहीं है तो रूट के अंदर 4 हो तो स्क्वायर है 2 हो गया, मान लीजिए। लेकिन रूट 2 है तो वो क्या है, इरेशनल नंबर। तो ऐसे एक रेस माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये कैसे रूट्स होंगे, इरेशनल। और एक प्लस से आएगा, एक माइनस से, मतलब एक रूट अल्फा प्लस रूट बीटा है अगर मान लीजिए, तो दूसरा क्या होगा, अल्फा माइनस रूट बीटा। इसे भी कहते हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट। इरेशनल में कॉन्जुगेट का मतलब ये है, एक रूट, जैसे भी अल्फा प्लस रूट बीटा की जगह आप ऐसे भी पी प्लस रूट क्यू है तो दूसरा पी माइनस रूट क्यू। लेकिन ऐसा कब देखना है आपको, जब कोफिशिएंट ए बी सी कैसे हो, रेशनल नंबर, और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बोलिए। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे अब,
नोट हो गया? देखिए सेकंड पॉइंट, इफ a इज इक्वल टू 1, b c आर इंटीजर्स, b और c इंटीजर्स हैं, a b c ये क्या है, इस क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के, एंड d इज परफेक्ट स्क्वायर, और d परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है जो रूट के अंदर आता है, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर, देन रूट्स ऑफ quadratic ax square plus bx plus c is equal to 0 will be integers। तो उस केस में इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होंगे वो इंटीजर्स होंगे। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसके रूट्स होते क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या कहा गया, a की वैल्यू 1 हो और b और c इंटीजर्स हैं, और ये d जो आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है तो रूट हट जाएगा। तो उस केस में जब रूट्स आए कैलकुलेट करेंगे आप तो इंटीजर्स आएंगे हमेशा। नोट करेंगे, कोई भी दिक्कत है तो बोलिए। सारे पॉइंट्स नोट कर लें और ध्यान से इनको रिवाइज करें, क्योंकि इनका यूज होगा क्वेश्चन में। फिर देखिए नेक्स्ट वन लिखते हैं, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विल बी, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का सम 0 हो। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें x बराबर 1 रख दूं तो क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी आएगा, मतलब x बराबर 1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो 1 इसका एक रूट होगा। एक रूट 1 आ गया, मान लीजिए दूसरा रूट अल्फा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बताइए, एक रूट 1 है, 1 इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए, तो अल्फा क्या हुआ, सी बाई ए। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा हो, किसी क्वाड्रेटिक के तीनों कोफिशिएंट्स का सम 0 आ रहा हो, तो उसका रूट्स क्या होते हैं, एक रूट होता है 1 और दूसरा रूट होता है सी अपान ए, कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए, कोई डाउट आ रहा है समझ में, तन्मय क्लियर है? यस सर। नोट करेंगे, कोई भी दिक्कत है तो बताइए, यस इस यस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इन सभी का एप्लीकेशन आएगा आगे, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर यही a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हो, देन द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विल बी। अब इसके रूट्स अगर मुझसे पूछे जाए कि इसके रूट्स क्या होंगे बताइए, a माइनस बी प्लस सी 0 दिया है, x की जगह अब क्या रखें, 1 रखोगे तो a प्लस बी प्लस सी आएगा, माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो इसका एक रूट होगा -1। देखो -1 रखने से क्या आएगा, a माइनस बी प्लस सी, और दूसरा रूट, दोनों रूट का प्रोडक्ट c अपान a होना चाहिए। मान लीजिए अगर दूसरा रूट अल्फा है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट c बाई ए, तो अल्फा कितना आ गया, माइनस सी बाई ए, तो इसके रूट्स होंगे -1 एंड c बाई ए। तो इस तरीके से ऑब्जर्व करके भी कई बार रूट्स हमें पता चल जाते हैं जो कंडीशंस दी हैं उससे। चलो एक और लिखते हैं, ऐसे लिखा हो 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 विल बी। तो इसके रूट्स क्या होंगे, 4a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ हो,
अब बताइए। सर x इज इक्वल टू 2। एक √2 होगा, और दूसरा बताओ। 2 रूट होंगे ना। c/2 है। c/2a, दोनों का प्रोडक्ट c/a होना चाहिए ना। देखिए दोनों प्रोडक्ट ये होना चाहिए। अब इसमें 2 रखोगे तो आएगा 4a + 2b + c, और वो 0 है तो इसका एक रूट हो गया 2 एंड दूसरा रूट हो गया c/2a। कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 6। जब पॉइंट्स चलो बाद में करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस पहले बताता हूँ आपको, ज़्यादा थ्योरी हो जाएगी। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो पहले थ्योरी पढ़ी थी उस पर भी है और अभी जो पढ़ा उन पॉइंट्स का भी यूज हो सकता है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन if one root of the equation x square minus lambda x plus 12 is equal to 0 is even prime, while the equation x square plus lambda x plus mu is equal to 0 has equal roots, then find value of mu। तो mu की वैल्यू कैलकुलेट करिए। बनाइए सभी लोग इसको। -20 कितना आ रहा है बेटा mu की वैल्यू? -20 -20 16 16 आना चाहिए। आसान है ये तो। 16 इवन प्राइम कौन सा होता है? सर इवन प्राइम 16 केवल, हाँ सही है 16। प्राइम में इवन केवल एक ही नंबर होता है 2, तो 2 इसका एक रूट है। फर्स्ट क्वाड्रेटिक का एक रूट 2 है, तो सिंस 2 इज रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस लैम्डा x प्लस 12 इक्वल टू, रूट बोलो या 0, अब इसका एक रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह 2 रखने से वैल्यू 0 आएगी। तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 2 लैम्डा प्लस 12 बराबर 0। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 16, तो लैम्डा बराबर कितना आया 8। इससे लैम्डा की वैल्यू 8 आ गई। अब क्या कह रहा है, दूसरी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल के लिए क्या कंडीशन बताई थी? एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स प्लस म्यू इज इक्वल टू 0। रूट्स रियल एंड इक्वल हो तो क्या कंडीशन होती है? डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू म्यू बराबर 0। लैम्डा की वैल्यू रखी आपने 8, तो 8 स्क्वायर 64 इक्वल टू 4 म्यू, तो म्यू की वैल्यू आ गई 16। देखिए कोई दिक्कत है इसमें सॉल्यूशन में तो बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ p इंटू q माइनस r एक्स स्क्वायर प्लस q इंटू r माइनस p x प्लस r इंटू p माइनस q इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, हैज इक्वल रूट्स, देन प्रूव दैट। इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स इक्वल हैं, तो हमसे क्या कहा गया? प्रूव दैट 2 अपॉन p q इज इक्वल टू 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन r। नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बनाइए।
Sir, done. So done. हो गया? Yes, sir, done. कैसे करोगे बेटा? Yes, sir. X की जगह 1 रखेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पर ये ध्यान से समझने की जरूरत है, इन तीनों का कोफिशिएंट्स का सम 0 है. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट प्लस एक्स का कोफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म, इनका सम ध्यान से देखिए तो 0 आ रहा है. और अगर आपने ये ऑब्जर्व नहीं किया और कहा कि रूट्स इक्वल हैं, डी बराबर 0 कर दें, उससे भी बन जाएगा ये. ऐसा नहीं कि उससे नहीं बनता, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा आएगी. देखो डी मतलब बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और ये मल्टीप्लीकेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा. लेकिन अगर आपने ये ऑब्जर्व किया तो थोड़ा और क्या है, पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू. एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट प्लस एक्स का कोएफिशिएंट प्लस कांस्टेंट टर्म, यही है ना. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर. क्यू आर कैंसिल, पी क्यू कैंसिल, पी आर कैंसिल, ये आ गया बराबर 0. मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इन तीनों का सम 0 है. अब सम 0 है तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज अ रूट. तो इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 1 होगा. क्लियर है पॉइंट? अब एक रूट 1 है तो दूसरा रूट क्या होगा? देयरफॉर अदर रूट, बताइए. 1 ही होगा. दूसरा रूट भी 1 ही होगा. क्यों? क्योंकि P क्वेश्चन में लिखा upon है A रूट्स होता है. इक्वल हैं. क्वेश्चन में लिखा है रूट्स इक्वल हैं. 1. इक्वल है तो पहला 1 है तो दूसरा भी 1 है. इक्वल है तो ऐसा है, 1 है तो पहला 1 है तो दूसरा भी 1 है, इक्वल लिखा हुआ है. अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या सम ऑफ रूट्स का कोई भी फॉर्मूला लगा लीजिए. अब दोनों रूट 1 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? 1 इंटू 1 बराबर r इंटू पी माइनस क्यू अपान पी इंटू क्यू माइनस आर, ऐसा लिख लेंगे. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो पी क्यू माइनस पी आर बराबर पी आर माइनस क्यू आर. ये मिल गया हमें पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 2 पी आर. अब इसमें पी क्यू आर से डिवाइड कर दीजिए. किससे डिवाइड करना है? डिवाइड बाई पी इंटू क्यू इंटू आर. क्या मिलेगा? फर्स्ट टर्म 1 बाई आर, सेकेंड 1 बाई पी, लास्ट वन आरएचएस में 2 अपान क्यू. यही रिजल्ट है. बताइए कोई दिक्कत है तो. ये था क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा and alpha square is equal to 5 alpha minus 3, beta square is equal to 5 beta minus 3, then find the quadratic. Then find the quadratic equation having alpha by beta and beta by alpha as its roots. बनाइए सभी लोग. बनाइए, जिसका भी आंसर आ जाए तो बोलिएगा. Sir, 3x square minus 19x plus 3 is equal to 0. 3x square minus 19x plus 3 is equal to 0. सही है. क्या कहा गया? अल्फा और बीटा इन दोनों के रूट हैं, फर्स्ट क्वाड्रेटिक का भी और सेकंड क्वाड्रेटिक का भी. सॉरी, अल्फा और बीटा इन दो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. तो अल्फा बीटा को अगर मैं एक्स से रिप्लेस कर दूं
देयरफॉर हम ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x माइनस 3। इसमें x की जगह अल्फा रखो तो सेटिस्फाई हो रहा है, बीटा रखो तो भी सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब इसके जो रूट्स हैं ये अल्फा और बीटा है। हम ये कह सकते हैं इस क्वाड्रेटिक के रूट्स अल्फा एंड बीटा है। और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर क्या होगा? 0। इसके रूट्स हुए अल्फा बीटा। हमें वो क्वाड्रेटिक कैलकुलेट करनी है जिसके रूट अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा होंगे। तो वो क्वाड्रेटिक होगी क्या? क्वाड्रेटिक होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मीन्स अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। इसे पढ़ा था लास्ट क्लास में। एक क्वाड्रेटिक जिसके रूट्स हमें रूट्स दिए हुए हैं वो क्वाड्रेटिक निकालने हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। अब सम ऑफ रूट्स यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। एलसीएम ले लो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा भी लिख सकते हो। ठीक है। यहाँ सम ऑफ रूट्स बताइए अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा कितना होगा? 3। देखिए इसकी वैल्यू 5 स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू 3 6 अपॉन 3 मीन्स 19/3 है सम की वैल्यू। ये यहाँ रख दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 19 अपॉन 3 इंटू एक्स, और ये जो प्रोडक्ट है ये तो 1 है। देखिए अल्फा अल्फा कैंसिल। अपने आप को म्यूट रखें, अपने आप को म्यूट रखें, कोई डाउट है तो पूछिए। आपकी आवाज आ रही है। 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये आंसर है। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा अपान बीटा एंड बीटा बाई अल्फा है वो क्वाड्रेटिक आएगी 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नोट करिए सभी लोग, बताइए कोई डाउट है तो किसी भी स्टेप में। चलो फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रहा है? 3। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 14, then find the value of x cube plus 1 upon x cube. If x square plus 1 upon x square is equal to 14, then find the value of x cube plus 1 upon x cube. Sir, 48. 48 बताएं बाकी लोग, सही है 48 या कुछ और आंसर है? 52 आएगा। इजी है ये तो। कभी देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कर ले सकते हो। एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो माइनस 2 Sir, ab करोगे एक्स प्लस 1 58. बाई एक्स 1 बराबर 14, एक्स कैंसिल, तो x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर बराबर आ गया 16, 52। तो x प्लस 1 बाई एक्स यहाँ से लिखा 4। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए x ग्रेटर देन 0 है। अगर लेस देन 0 लिखोगे तो एक और आंसर माइनस 52 भी आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। एक्स एक्स कैंसिल, एक्स प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी है? 4, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है 14 माइनस 1 मीन्स 13 इंटू 4, आंसर इज 52। देखें सॉल्यूशन, बताइए कोई डाउट है? अब क्वेश्चन नंबर 5।
find the number of possible values of n belongs to natural number in the interval 1 to 100 such that the equation x square plus x minus n is equal to 0 has integral roots. Sir, 9. 9 number of integral values of n 9 सही है. किस बच्चे का आंसर है ये 9? Sir, Aditya. आदित्य झा. Yes, sir. ठीक है, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. n बिलोंग्स टू कैपिटल n का मतलब क्या है? नेचुरल नंबर. मतलब n जो होगा वो 1 2 3 4 इस तरह से है, 1 से 100 के बीच में. 1 भी नहीं लेना है, 100 भी नहीं लेना है, बाकी 1 से 100 कोई वैल्यू ले सकते हैं. इसके जो रूट्स हों वो इंटीजर हों. इसके कैसे रूट होने चाहिए? इंटीजर. मतलब x जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए. x अगर इंटीजर है तो x स्क्वायर भी इंटीजर. यहाँ n तो इंटीजर है, तो n बराबर क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस x बोल सकते हो, मतलब x इंटू एक्स प्लस 1. यहाँ x की इंटीजर वैल्यू रखनी है और n भी इंटीजर आना चाहिए. तो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट आ रहा है एक तरह से. जैसे मान लीजिए जब x आप 1 रखते हो तो n की वैल्यू क्या होगी? 1 इंटू 2, मतलब n की वैल्यू आएगी 2. तो n 2 रखने पर इसके इंटीजर रूट आएंगे, एक 1 आएगा और दूसरा रूट भी कैलकुलेट कर लो. तो दोनों रूट इंटीजर आएंगे जब x की वैल्यू n की वैल्यू 2 होगी. ऐसे अगर मैं x 2 रखूं तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 3 मीन्स 6 आएगी. 6 के लिए भी इंटीग्रल रूट्स होंगे. ऐसे x अगर 9 रखते हैं तो n की वैल्यू क्या रखो? 9. 9 इंटू 10 मीन्स 90 होगी. लेकिन जैसे आप 10 रखोगे x बराबर 10 तो n की वैल्यू आएगी 10 इंटू 11, 110. 110 100 से ज्यादा हो गया. हमें 1 से 100 में बता दें कितने n ऐसे होंगे. तो 1 से 100 के बीच में देखिए x की वैल्यू आपने 1 2 3 9 तक रखी, तो ऐसी n की कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 9 वैल्यूज आ रही हैं. तो देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीग्रल मतलब इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n विल बी इक्वल टू 9. तो ऐसी 9 इंटीग्रल वैल्यूज होंगी जिसके लिए इसके रूट्स क्या होंगे? इंटीजर होंगे. नोट करेंगे सॉल्यूशन और देख लीजिए अब सॉल्यूशन. बताइए किसी को कोई डाउट है तो. क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 6. if the roots of the quadratic equation x minus a into x minus b minus k is equal to 0 are c comma d. इस क्वाड्रेटिक के इक्वेशन के रूट c और d हैं. then find the roots of
Then find the roots of quadratic equation x minus c into x minus d plus k is equal to 0. x minus c into x minus d plus k बराबर 0. A and B. A and B. सही, नोट करिए इसको. सर ए एंड बी. ठीक है बेटा. A and B. जो क्वाड्रेटिक दी है इसके रूट C और D है. इसका क्या मतलब है? x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस के इज इक्वल टू 0 के रूट C और D है. अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट अल्फा बीटा हो तो उसे हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. ऐसे यहाँ C और D है तो x माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी. ये फैक्टर्स होंगे इस क्वाड्रेटिक के. बराबर 0 करोगे रूट आएगा C और D. एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट आरएचएस में भी 1 होगा. तो मतलब इस इक्वेशन को एलएचएस को आरएचएस के बराबर लिख सकते हैं. और ये किस वैल्यू के लिए बराबर है? ऑलवेज. अब इस के को ले जाइए आरएचएस में तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के बराबर क्या होगा? एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी. अब क्वेश्चन में क्या कहा गया? एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के बराबर 0. ये इक्वल टू 0, तो ये दोनों एक्सप्रेशन तो सेम है. तो इसके इक्वल टू 0 होने का मतलब एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर 0. और इसके रूट्स क्या है? एक्स बराबर ए आया एंड एक्स बराबर बी आया. तो यही रूट है ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 6 देख लें सॉल्यूशन. कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए. सेकंड स्टेप समझ नहीं आया. सेकेंड स्टेप में देखो के को इधर लेगा. ये आगे एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी प्लस के. आरएचएस को एलएचएस में लिखो. एलएचएस को आरएचएस में कोई फर्क नहीं पड़ता. ए बराबर बी, बी बराबर ए. तो मैंने इसको आरएचएस में लिख दिया, इसको एलएचएस में लिख दिया और कुछ नहीं किया है. ठीक है. अब ये लिखा है दिस इज इक्वल टू 0 के रूट्स बताओ. तो ये बराबर 0 करो या ये बराबर 0 करो, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है. तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर 0 करोगे तो रूट्स क्या आएंगे? एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी. ठीक है बेटा. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए. फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए are the roots of the equation? Are the roots of the equation x square minus 3a plus 2 into x plus a square is equal to 0 are in the ratio 9:1. are in the ratio 9:1. a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो किस रेशियो में होंगे? 9:1 के रेशियो में होंगे. सर 6. क्या होगा? 6. प्लस 6. दो वैल्यू आएंगी. प्लस माइनस यूज करते हुए दोनों कैलकुलेट कीजिए. सर 6 और एक 6 रूट अपॉन अल्फा है 19. तो दूसरा कितना होगा? 9 अल्फा होगा. तो लेट रूट्स बी 6/19. माइनस 6/19. एक रूट अल्फा है तो दूसरा है 9 अल्फा. 9 अल्फा और अल्फा ये रूट ले सकते हैं 9:1.
रेशियो से, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हुआ, पहले प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं, 9 अल्फा इंटू अल्फा बराबर ए स्क्वायर कांस्टेंट टर्म सी अपान ए होता है, तो ए स्क्वायर बाई 1 मतलब ए स्क्वायर हो गया, तो 9 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, रूट ले लीजिए दोनों तरफ, तो 3 अल्फा बराबर प्लस माइनस ए, तो यहाँ प्लस माइनस दोनों यूज करना है। हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए की, तो अल्फा यहाँ से आ गया प्लस माइनस ए बाई 3। सम ऑफ रूट्स क्या है, 9 अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी, तो माइनस माइनस प्लस 3a प्लस 2 अपान कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, ये आ गया 10 अल्फा इज इक्वल टू 3a प्लस 2, यही होगा। अब दो केसेस लेंगे, पहला केस अल्फा की वैल्यू प्लस ए बाई 3 और दूसरा माइनस ए बाई 3। इफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस प्लस ए बाई 3, तो यहाँ रखिए अल्फा की जगह ए बाई 3, तो 10 इंटू ए बाई 3 बराबर 3a प्लस 2, इस 3a को ले आइए एलएचएस में, 10 बाई 3 माइनस 3 a अपान 3 बराबर 2, a बाई 3 2 है, तो a बराबर कितना आएगा 6, होगा ना। सेकेंड केस, यही अल्फा माइनस ए बाई 3 हो, तो क्या लिखेंगे, 10 इंटू अल्फा की जगह लिखोगे माइनस ए बाई 3 बराबर 3a प्लस 2, इस 3 को इधर लगा तो माइनस 10 बाई 3 माइनस 3 माइनस 19 बाई 3a बराबर 2, तो a बराबर कितना आया माइनस 6 अपान 19, तो यही दोनों वैल्यू है। नोट करेंगे सॉल्यूशन और देखिए किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो। हमने रूट्स 9 अल्फा अल्फा लिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स की हेल्प से रिलेशंस आ गई दो, अल्फा और ए में कौन से हमारे पास वैल्यू आ गई, ए की। अल्फा कैलकुलेट करना हो तो ए की वैल्यू रखो, अल्फा भी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन देखें, क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राम एंड श्याम attempted to solve a quadratic equation, attempted to solve a quadratic equation. Ram made a mistake in writing the constant term, in writing the constant term, and ended up in roots 4, 3। Stop लिखेंगे, श्याम made a mistake in writing coefficient of x, सॉरी हाँ ठीक है, coefficient of x and got roots 3, 2। Find the correct roots of the equation. So 6 So- and 1. So 6 comma 1. 1 and 6. 1 and 6. जो सही क्वाड्रेटिक होगी उसके रूट्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। सही है 1 and 6। राम और श्याम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। राम ने कांस्टेंट टर्म गलत लिखा
तो उसके रूट्स 4 और 3 आ गए। श्याम ने कोफिशिएंट ऑफ x गलत लिखा तो उसके रूट 3 और 2 आ गए। अब अगर सभी टर्म सही लिखे जाएं तो रूट क्या होंगे? यही तो है क्वेश्चन। तो राम ने कौन सी क्वाड्रेटिक सॉल्व की होगी जिससे उसके रूट 4 और 3 आए होंगे? x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, इसी से रूट आए होंगे 4 3। इसको मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये राम ने क्वाड्रेटिक सॉल्व की होगी जिससे उसके रूट 4 और 3 आए होंगे। अब राम ने कांस्टेंट टर्म गलत लिखा था, तो मतलब एक्स स्क्वायर वाला ठीक है, 7x ठीक है, तो ये दोनों सही है। ये 12 वाला उससे गलत लिखा गया, मतलब क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर माइनस 7x आना चाहिए। और श्याम ने जब सॉल्व किया तो रूट क्या है? 3 और 2, तो मतलब उसके पास जो क्वाड्रेटिक होगी उससे रूट 3 और 2 आ रहे हैं, तो मतलब उसका फैक्टर होंगे एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2। यहाँ से है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। उसने ये कोफिशिएंट ऑफ x वाला टर्म गलत लिखा था, बाकी सब सही लिखे थे। मतलब इसका मतलब ये है करेक्ट इक्वेशन क्या हुई? करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर, x का कोफिशिएंट किसमें सही है? राम ने सही लिखा था तो मतलब माइनस 7x, और कांस्टेंट टर्म श्याम ने सही लिखा था तो प्लस 6 बराबर 0। तो दिस वन विल बी राइट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स कैलकुलेट करने हैं तो आप इसे फैक्टराइज कर लो, इसे लिख लो माइनस एक्स माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई 1r6। नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। यह है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ ax square plus 2bx plus c is equal to 0 and alpha plus delta comma beta plus delta are the roots of capital AX square plus 2 capital BX plus capital C is equal to 0। फर्स्ट क्वाड्रेटिक में स्मॉल abc है, सेकंड में कैपिटल abc है। देन प्रूव दैट b square minus ac small b square minus ac upon capital B square minus a into capital C is equal to small a upon capital A whole square। नोट करेंगे और इसको बनाइए क्वेश्चन नंबर 9। सर ये आपने कराया हुआ है। सर ठीक है, कोई बात नहीं, फटाफट बना लीजिए फिर जो कराया हुआ है। तो तो बीटा प्लस ठीक है। अल्फा है। बीटा प्लस डेल्टा, अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा। अल्फा बीटा are roots of this quadratic equation and alpha plus delta beta plus delta are roots of, ये क्वाड्रेटिक है, कैपिटल AX स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल B इंटू एक्स प्लस कैपिटल C is equal to 0। देन प्रूव दैट B स्क्वायर माइनस AC अपॉन कैपिटल B स्क्वायर माइनस कैपिटल A इंटू C बराबर स्मॉल a अपॉन कैपिटल A होल स्क्वायर। ठीक है, स्टार्टिंग में कहीं कहीं हो सकता है आपको लगे कि ये पढ़ा है कहीं या फिर कहीं पहले क्लास में किया था, लेकिन धीरे धीरे और डेप्थ बढ़ती जाएगी। और क्वाड्रेटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस और एडवांस में। और इसके बाद वाला जो टॉपिक है सीक्वेंस, उससे भी आते हैं, इससे भी आया था एडवांस में इस साल एक क्वेश्चन, सीक्वेंस से 2 क्वेश्चन थे। तो बेसिक्स पर ही देखिए हम लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस में चेंजेस भी आ रहे हैं, कई क्वेश्चंस बहुत आसान भी हैं। और जो क्वेश्चंस पहले किया हुआ हो उसको फटाफट तुरंत बनाइए, वो स्पीड में बनना चाहिए, मतलब तभी पहले कराने का फायदा है, याद होना चाहिए कैसे हुआ था। अभी बनाइए और बताइए, जिसका हो जाए वो भी बता सकते हैं जिनको पहले कराया था। हो गया सिद्धांत?
सर होने वाला है। कैसे स्टार्ट करेंगे? स्टार्टिंग फर्स्ट पॉइंट बताइए, ध्यान से देखें तो अल्फा इन दोनों माइनस बीटा। क्वाड्रेटिक में, सर डन। ठीक है, पहला पॉइंट ये आपको दिखाई देना चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम है, डेल्टा कैंसिल हो रहा है। क्या सेम है इन दोनों में? कैसे हम कैपिटल एबीसी और कैपिटल एबीसी में रिलेशन लेकर गए? तो मैं देख रहा हूँ इन रूट्स में क्या रिलेशन आ रही है, इन दोनों रूट्स के डिफरेंस सेम है, सम सेम नहीं है, प्रोडक्ट सेम नहीं है, डिफरेंस केवल सेम दिखाई दे रहा है। तो मैं लिख रहा हूँ अल्फा माइनस बीटा बराबर अल्फा प्लस डेल्टा माइनस बीटा प्लस डेल्टा। और डिफरेंस सेम है तो मैं डिफरेंस का स्क्वायर कर दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। ए बराबर बी हो तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर भी हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ए माइनस बी के स्क्वायर को हम ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab भी लिखते हैं। तो मैं इसको लिख लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला पता है, डिफरेंस के लिए नहीं पता। तो हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक यही आरएचएस में करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab विल बी ए माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिखना है। अब यहाँ सम ऑफ रूट्स देखिए क्या बनेगा, यहाँ b की जगह 2b है तो सम ऑफ रूट्स क्या हुआ, माइनस 2b बाई ए का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए, इधर सम ऑफ रूट्स माइनस 2 कैपिटल बी बाई ए का स्क्वायर, आरएचएस में माइनस 4 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c बाई ए। 4 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेंगे बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए स्क्वायर। आरएचएस में कैपिटल बी स्क्वायर माइनस कैपिटल ए सी अपॉन ए स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन कैपिटल बी स्क्वायर माइनस कैपिटल ए इंटू कैपिटल सी बराबर स्मॉल ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल ए स्क्वायर, दैट इज स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए होल स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था, यही है, हेंस प्रूव। कोई प्रॉब्लम बताइए? तो क्या हमने ऑब्जर्व किया यहाँ पे, दोनों रिलेशंस में ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो डिफरेंस ऑफ रूट सेम था तो उसका स्क्वायर किया, उससे हमने लिखा सम ऑफ रूट्स का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और फिर फार्मूला लगा दिया सम ऑफ रूट्स का और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। नोट कर लें, कोई भी डाउट है तो बताइए। लो सर, वो हाँ, आप सिलेबस को कवर करने के लिए पैरेलल क्लासेस बता रहे थे ना, उसका शेड्यूल बता देंगे?